वो नहीं जानते जिन पे कभी संकट पड़ा नहीं। ये वो ही जान सकते हैं जिनको कष्ट पड़ा है, संकट पड़ा है। हमारे गांव में एक कहावत भी है, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते भी हैं कि जिनकी पैर बीमारी नहीं फटती वो दर्द क्या जाने पीर पर आई। कई नास्तिक प्रवृत्ति के लोग कहते हैं अरे इस पे भूत बाधा नहीं है, ये तो झूठ बोल रहा है, झूठी मटक रहा है, झूठ मटक रही है, ये ड्रामा कर रही है। हां, ऐसा नहीं कि नहीं होता, ऐसे लोग बहुत सारे आते हैं जिनके पीछे वास्तविक कोई भूत बाधा नहीं होती है, वो सेल्फ स्टार्ट होते हैं, स्वयं की मर्जी से आते हैं, स्वयं की मर्जी से जाते हैं। उसके पीछे कई कारण होते हैं। कहीं कभी तो मरे हुए भूत नहीं लगते, जिंदा भूत लग जाते हैं और मजबूरन उसकी एक्टिंग की कई लोग करते हैं, जैसे कि आप नाटक मंचनों में देखते हैं। यह बात सत्य कि भूत बाधा होती है, प्रेत बाधा होती है, इस बात को गुरुशरण तो नहीं जुटला सकता। और जो जुटलाता हो तो जुटलाता रहे, मुझे से कोई परवाह भी नहीं कि कौन भूत प्रेत मानता है कौन नहीं मानता। मैं तो शास्त्र पुराणों को मानने वाला गुरु हूं, अपने बड़े बुजुर्गों की मान्यताओं को मानने वाला गुरु हूं, क्योंकि मैं इस बात को समझता हूं, क्योंकि मैं इस पद्धति के विषय में पंडुकर धाम विख्यात और प्रसिद्ध है। साथ ही हमारे ऋषि महर्षि एवं संतों, गुरुजनों एवं महापुरुषों के द्वारा यह वर्णित है। हनुमान चालीसा ही ले लीजिए, बाबा गोस्वामी तुलसी जी ने भी भूत पिशाचों की चर्चा की है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। शिव पुराण भरा रखा है, देवी पुराण में अनेक जगह डाकनी, साकनी, पिचासनी, नटनी, भूत मंडल, ब्रह्म राक्षस मंडल, अनेक मंडलों की चर्चा आई है। पद्म पुराण भरा रखा है, अपामार्जन के अंतर्गत आप देख सकते हैं जो डॉक्टर लोग इलाज करते हैं अमुक अमुक बीमारी के नाम पर। हमारे यहां पद्म पुराण में बुखार तक को, चेचक के दाग निकलने मात्र को, गर्मी में होने वाले फोराओं को भी भूतों प्रेतों की संज्ञा दी गई है कि भूत बाधा से भी ऐसा होता है। ये जुर्मे आता है, ये बताया भी गया है कि भूत प्रेत बाधा जो होती है ना, उससे भी बीमारी निर्मित हो जाती है। परंतु इसका दूसरा पार्ट भी है, जो भूत बाधा से नहीं है उसी के मिलते जुलते बीमारियां भी डॉक्टरी चिकित्सा आयुर्वेदिक विज्ञान के माध्यम से ठीक होता है। दिखने में दोनों बीमारी एक सी हैं, दोनों को बुखार है, लेकिन एक बुखार प्रेत बाधा से है और एक बुखार आपकी बीमारी से है, जिसका डॉक्टरी इलाज आवश्यक अनिवार्य होता है। और एक प्रेत बाधा से है, उसमें इलाज से लाभ नहीं मिलेगा, जो मैं गारंटी देता हूं। और पुराने लोगों के मुख से ही सुना है, जब तक भूत बाधा रहेगी तो बीमारी ठीक नहीं होगी, दवा नहीं लगती है। जब प्रेत बाधा भूत बाधा का निवारण हो जाता है तो वो दवाई लग जाती है। तो मैं यहां ये नहीं कहता कि भूत बाधा के नाम पे आप पड़े रहो मठ मंदिरों में या किसी थार स्थान पर, नहीं। आप विवेकशील हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, आप पहले डॉक्टरों के चक्कर लगाइए। जब डॉक्टरों से समझ में ना आवे तो हमारी बात को याद कर लीजिएगा कि यह बीमारी नहीं है, यह प्रेत बाधा है। और जब किसी अच्छे स्थान पर पहुंच जाओगे, किसी अच्छे देवंत की शरण में पहुंच जाओगे, किसी अच्छे सिद्ध स्थल पर पहुंच जाओगे, तो वहां की धूप लेने मात्र से आपको लाभ मिल जाएगा और शेष बचेगी गर्मी, शेष बचेगा उसका घाव, वो थोड़ी सी दवा में लाभ मिल जाएगा। तो हमारा विषय था कि आपके अंतर्मन में जो भी व्याधि है, जो मन में शंका है, उन शंकाओं का समाधान करना हमारा कर्म है। यदि आपके शरीर में कोई कष्ट है, कोई व्याधि निर्मित बीमारी है, तो उसके लिए इलाज बताना हमारा कर्म बनता है। उसको झाड़ फूंक या भभूति गंडा ताबीज के नाम पे नहीं रोका जा सकता। भैया बहन शांत हो जाइए, पंचायत मंत्री मेरी बात सुनिए ना, कृपया ध्यान दीजिए, अच्छे से सुना करें, फिर बाद में रोते फिरते महाराज जी ने बताया ही नहीं मुझे जवाब। यही तो जवाब जो मैं दे रहा हूं, यही तो विधान है, यही तो विधि है, यही उपचार है। पर्चा बना देने से समस्या का समाधान नहीं होता। पर्चा तो सोनोग्राफी जैसी करने के पश्चात एक कागज पर रिपोर्ट होती है कि आपके शरीर में अमुक अमुक नाम की चीजों की कमी है, अमुक अमुक विषय के लिए आप आए हैं, इसके लिए ये दवा लेनी है, इस प्रकार का योग करना है, इस प्रकार का जप करना है, इस प्रकार अनुष्ठान करना है, इस परहेज से चलना है और कर्म श्याम करना है। पर्चा समस्या का समाधान नहीं, पर्चा तो एक रिपोर्ट है। जैसे बड़े बड़े डॉक्टर आपकी एक
अनेक प्रकार की जांच करते हैं और एक पर्चे पर पॉइंट टू पॉइंट लिख करके आपको दे देते हैं कि आपके अंदर ब्लड में ये इन्फेक्शन है, मलमूत्र में ये इन्फेक्शन है, आपके कफ इत्यादि में ये इन्फेक्शन है और शरीर की ये स्थितियां हैं। उसमें ये नहीं लिखा होता है कि ये कागज को के ऊपर दवाई छिड़क देना ठीक हो जाएगा मरीज। पर्चा देने का मतलब है आपको मार्गदर्शन करना, कर्म स्वयं करना है, परिश्रम करना है, उस पद्धति को स्वयं पालन में लाना है, तब सफलता प्राप्त होगी। ठीक है। साथ ही दरबार, पंडोकस का दरबार अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। पंडोकस का दरबार कभी यह नहीं कहता कि आंखें मीच के विश्वास करो। पंडोकस का दरबार यह कहता है कि आप पढ़े लिखे हो, आपने अपने अपने गुरुओं से बहुत विद्या ग्रहण की है, आपके माता पिता ने आपको प्रखर होने के लिए, तेज होने के लिए हर संभव आपकी मदद की है। अपना भोजन 2 टाइम का 1 टाइम किया है, कपड़े 3 जोड़ी के 4 जोड़ी की जगह पे 1 जोड़ी पहनी है, लेकिन आपको पढ़ाया लिखाया इसलिए है कि आप विद्वान ना बनना, आप पागल मत बनना, आप प्रखर बनना, तेज बनना, तेजस्वी बनना, योगी बनना, कर्मचारी पदाधिकारी जो बड़े बड़े पद पर जाना चाहते हैं उसके लिए योग्य बनना। लेकिन आंखें मीच के विश्वास मत करना। यदि आंखें मीच के विश्वास किया जाता होता तो रोड पर कई लोग आंखें मीच के जा रहे होते, कहा गया कि सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी। सावधान होकर चलिए। ये 2 आंखें दी हैं, वो इस प्रकार दी जैसे टॉर्च को अपन रात्रि में ऑन करते हैं, उसके प्रकाश के सारे सारे पीछे पीछे चलते हैं और आप सुरक्षित पहुंच जाते हो। ये टॉर्च है, ये 2 आंखें आपकी सबसे बड़ी जिंदगी की। रात में, दिन में, वो टॉर्च दिन में प्रकाश नहीं देती, लेकिन ये टॉर्च दिन में भी प्रकाश देती है और रात्रि में प्रकाश देती है। और ये टॉर्च कहती है, आपकी टॉर्च, टॉर्च जानते हो, बैटरी वाली, ये आंख कहती है कि हमारे अंदर कुछ सेल नहीं डालना है, सेल पॉइंट लगे हैं, मैं सूर्य प्लेट की तरह करंट लेती रहती हूं, आपको देती रहती हूं, आपको संचार करती हूं, संचार करता हूं। बेटा बेटी मेरी बात समझिएगा। जैसे कि सूर्यकिरण के लिए सूर्यकिरण से लाइट लेकर के कई सोलर प्लांट चल रहे हैं, इसी तुम्हारा सोलर प्लांट ये माइंड है, जो कभी भी इतने बड़े ढांचे को, आपके कंप्यूटर को विधिवत रूप से संचालित कर रहा है, आपको चला रहा है, फिरा रहा है, घुमा रहा है, समझा रहा है, पढ़ा रहे हैं, और आप समझ रहे हो और स्वाद भी जानते हो, पेट भरना, खाली करना, सब क्रिया चल रही है। ये कितना बड़ा विज्ञान पद्धति का ये पंच का शरीर है। इसी प्रकार ये 2 आंखें वो इसलिए दी गई हैं कि आप अंधविश्वास में ना पड़ो, चाहे वो पंडोकस का दरबार हो या भारतवर्ष का कोई भी दरबार हो। जब भी कोई पर्चा बनाता है तो डॉक्टर भी कहता है अमुक अमुक बीमारी है, ये रिपोर्ट में आया है, इतने % ये प्रिंट चीज होना चाहिए थी, ये क्रॉस कर गई है, लाल लकीर पार कर रही है, सीमा पर है, ये दवाई खा लेना तो लाभ मिल जाता। अपन कैसे करते हैं डॉक्टर की दवाई को? ऐसे देखते हैं। तो जब भी कोई